मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आज मोस्ट ऑफ लोग 80 to 90% लोग कभी ना कभी गैस के प्रॉब्लम से हमेशा परेशान होते रहते हैं। तो हम ऐसी ही कुछ मेडिसिन लेके आए हैं जो कि आपको गैस की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा दे देगी। तो ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, पर आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऐसी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि मोस्ट ऑफ पेशेंट में कॉमन मिलती है। वो मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम, चाइना और कार्बोवेज। तो ये सारा मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये गैस होती कैसे है। कभी कभी लोगों को बाहर का खाना खाने का बहुत मन करता है। होटल के खाने जो कि बहुत स्पाइसी रहते हैं, बहुत ऑयली रहते हैं, उसकी वजह से भी गैस होता है। कभी कभी पैकेजिंग में जो फूड्स आते हैं उसकी वजह से भी गैस होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा लोग सुबह उठने के बाद तुरंत लोग जो चाय पीते हैं खाली पेट, उसकी वजह से भी गैस होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी सुबह खाली पेट चाय मत पीजिएगा। अल्कोहल इंटेक करने के भी वजह से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो भी ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसको भी गैस की तकलीफ़ होती है। ज़्यादा तनाव में, ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी की वजह से भी गैस की तकलीफ़ होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में वैसे गैस के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है, पर एक होम्योपैथिक मेडिसिन में एक ट्रायो है। ट्रायो मीन्स तीन ऐसी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है जो कि हमेशा गैस के लिए असरकारी रहती है। उसको नैश ट्रायो ऑफ फ्लैचुलेंस बोलते हैं। तो ये है लाइकोपोडियम, चाइना और कार्बोवेज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले लाइकोपोडियम के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। लाइकोपोडियम मतलब लोअर पार्ट। लाइकोपोडियम लोअर पार्ट में गैस हमेशा पेशेंट को फील होता है। बिलो अम्बिलिकस जो हमारी नाभि है, नाभि के नीचे हमेशा पेशेंट को लगता है कि वहाँ गैस भरा हुआ है, उसको हमेशा वहाँ लगता है। और ये जो गैस की तकलीफ़ होती है वो हमेशा शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में रहती है। उसकी सारी कंप्लेन 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में अगर हो तो वो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम में ये भी खास सिम्टम देखा जाता है दोस्तों कि अगर गैस की तकलीफ़ हो तो वो हमेशा पेशेंट कहता है कि थोड़ा सा भी अगर उसने कुछ खा लिया तो उसके बाद उसका पेट भर जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा भी कुछ खा लेने पे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मन भर गया, पेट भर गया, उसको फिर भूख नहीं लगती। और उसके बाद जैसे ही खा लेने के बाद उसको तुरंत गैस की तकलीफ़ चालू हो जाती है और पेशेंट कहता है अंदर से रंबलिंग आवाज़ आ रही है, मतलब गैस की आवाज़ आ रही है, ऐसे उसको फील होता है। तो ये पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि उसको बहुत गैस पास होती है, बहुत गैस पास होती है। तो ये बहुत पिक्यूलियर है लाइकोपोडियम का। और फीमेल में जो है वो उनका वजाइना के थ्रू गैस पास होता है, तो ये फीमेल के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। तो जैसे मैंने कहा कि लाइकोपोडियम लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में यूज़ होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ होता है। तो लाइकोपोडियम में अगर ऐसे ऐसे सिम्टम दिखे पेशेंट में तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको बताया क्या है लाइकोपोडियम का, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके स्टमक से। स्टमक डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन ड्यू टू फेरिनेशियस फूड एंड फर्मेंटेबल फूड, कैबेज, बीन्स एट्सेट्रा। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, पैकेजिंग के जो फूड रहते हैं, जो फर्मेंट किए रहते हैं फूड है, कैबेज की वजह से जिसमें एसिडिक ज़्यादा रहता है, बीन्स, उसकी वजह से इंडाइजेशन होता है। एक्सेसिव हंगर, उसने थोड़ा सा खा लिया, उसके बाद उसका पेट भर गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको वापस भूख लगती है। एवर्जन टू ब्रेड, डिज़ायर फॉर स्वीट थिंग। लाइकोपोडियम में भी ये भी खास बात है कि उसको मीठा चीज़ खाने का बहुत पसंद रहता है। फूड टेस्ट सार, उसको कड़वा लगता है जो भी फूड वो खाता है। सार इरेक्टेशन, कच्ची डकारें आती हैं उसके बाद। ग्रेट वीकनेस ऑफ डाइजेशन, हमेशा पेशेंट कहता है कि उसकी पाचन क्रिया, उसकी जो डाइजेशन करने की स्ट्रेंथ है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, वो कुछ चीज़ों को खाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है।
बुलिमिया विथ मच ब्लोटिंग, जैसे मैंने कहा कि बुलिमिया उसको होता है और गैस बहुत बनती है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन रहता है। आफ्टर ईटिंग प्रेशर इन स्टमक, जैसे ही उसने खा लिया उसको वहाँ प्रेशर लगने लगता है स्टमक में, विथ उसके साथ साथ बीटर टेस्ट इन माउथ, मुंह में कड़वापन लगता है। ईटिंग एवर सो लिटिल क्रिएट्स फुलनेस, जैसे कि मैंने बताया उसने थोड़ा सा भी खाया उसका पेट भर जाता है और गैस भरने लगता है अंदर। कैन नॉट ईट ऑयस्टर, एक ये पिक्यूलियर है उसमें जिसको ऑयस्टर नहीं पसंद है। रोलिंग ऑफ फ्लैचुलेंस, रोलिंग ऑफ फ्लैचुलेंस, उसको ऐसा लगता है पेट में रम्बलिंग साउंड हो रहा है, पेट में गैस घूम रहा है। वेक्स एट नाइट फीलिंग हंग्री, जैसे मैंने कहा कि वो जब खाता है उसको तुरंत पेट उसका भर जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्पेशली रात में उसको भूख लगती है। हिकअप, इनकम्प्लीट बर्निंग इरेक्टेशन राइज ओनली टू फेरेंक्स देयर बर्न फॉर आवर्स, ये डिस्पेप्सिया के सिम्टम है इंडाइजेशन के, जिसे एसिडिटी जो हम बोल सकते हैं उसको। लाइक्स टू टेक फूड एंड ड्रिंक हॉट, इतना गर्म होने के बावजूद, इतना सोर इरेक्टेशन होने के बावजूद, कच्ची डकार होने के बावजूद भी लाइकोपोडियम पेशेंट को हमेशा गर्म चीज़ें ही पसंद रहती है। सिंकिंग सेंसेशन वर्स नाइट, हमेशा नाइट में उसकी तकलीफ़ें बढ़ती है, जैसे मैंने बताया 4 to 8 PM एग्रवेट इट्स कंप्लेन। एब्डोमेन का हम देखते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर अ लाइट मील एब्डोमेन इज़ ब्लोटेड फुल, जैसे बताया थोड़ा सा भी खाने के बाद उसका पेट फूल जाता है। कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ फर्मेंटेशन इन एब्डोमेन लाइक ईस्ट वर्किंग, ऐसा लगता है कि उसने कुछ तो ऐसा ख़राब खाना खा लिया है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर गैस बनती जा रही है, बनती जा रही है। अपर लेफ़्ट साइड हर्निया राइट साइड, लाइकोपोडियम राइट साइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लीवर सेंसिटिव रहता है, लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ब्राउन स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन, ब्राउन स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन में सेपिया भी आती है, वो भी अच्छी है। ड्रॉप्सी ड्यू टू हिपैटिक डिजीज़, हिपेटाइटिस लीवर के लिए जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी है। एट्रोफिक फ्रॉम नटमेग लीवर, पेन शूटिंग अक्रॉस लोअर एब्डोमेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लाइकोपोडियम हमेशा राइट साइड के लिए बहुत अच्छी है मेडिसिन है, तो कोई भी कंप्लेन अगर राइट टू लेफ़्ट जा रही है तो लाइकोपोडियम हम वहाँ सोच सकते हैं। तो ये हुआ पहला मेडिसिन। अभी हम दूसरे मेडिसिन पे जाते हैं जिसका नाम है चाइना। तो चाइना, जैसे मैंने लाइकोपोडियम का बताया कि गैस वहाँ लोअर एब्डोमेन में रहती है, तो वैसे चाइना है वो मिडल पार्ट, मतलब मिडल एब्डोमेन में बीच में भरा हुआ रहता है। बीच में भरा हुआ मतलब वो ना ही ऊपर का ना ही नीचे का, उसको ऐसा लगता है कि उसका पूरा एब्डोमेन ही, स्टमक जो है वो पेट फूला हुआ है, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि बीच में फूला हुआ, ऊपर फूला हुआ है या नीचे। तो फिर पेशेंट बोलेगा कि मेरे पूरे स्टमक में गैस भरा है, पूरा पेट मेरा फूला है। दे थिंक गैस इतना बन गई है कि मेरा पेट फट ना जाए, एक ये पेशेंट के बोलने के सेइंग्स रहते हैं। जैसा कुछ भी खाते हैं वैसे ही बोलेंगे कि मेरा पेट भरा हुआ है गैस से, जैसे लाइकोपोडियम में था। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि डकार से इसको आराम नहीं मिलता, जैसे लाइकोपोडियम में आराम मिलता था, उसको गैस पास करने से आराम मिलता था लाइकोपोडियम में, पर चाइना में डकार से ना ही गैस पास करने से आराम मिलता है। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है चाइना का, हम वहाँ दे सकते हैं। किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिलता, ना ही डकार करने से उसको गैस की तकलीफ़ आराम मिलती है, ना ही उसको गैस पास करने से आराम मिलता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। स्टमक में उसको टेंडर लगेगा, कोल्ड। वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो उसका वॉमिटिंग हो जाता है। स्लो डाइजेशन, गैस की वजह से स्लो डाइजेशन होता है। वेट आफ्टर ईटिंग, जैसे कि बोला उसका पूरा पेट भरा हुआ लगता है तो उसको वेट फील होता है अगर उसने कुछ खाया तो। इल इफ़ेक्ट ऑफ टी, मैंने बताया कॉजेज़ की, गैस के कॉज में से एक ये भी कॉज है कि खाली पेट चाय पीना, तो ये चाइना में पिक्यूलियर है कि अगर उसको गैस हो रही है तो वो खाली पेट चाय पीने की वजह से होती है।
हंग्री विदाउट एपेटाइट, भले ही भूख ना लगी हो फिर भी उसको भूख लगती है, ऐसा एक बोला गया है। फ्लैट टेस्ट, डार्टिंग पेन क्रॉसवाइज इन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, मिल्क डिसएग्रीज, डार्टिंग पेन होता है इन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, मिल्क डिसएग्री, ये पेशेंट को मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद। हंग्री लॉन्गिंग फॉर फूड विच लाइज अनडाइजेस्टेड, उसे ऐसी चीज़ें पसंद आती है जो लास्ट में ही उसको ही तकलीफ़ देती है। फ्लैचुलेंस होता है बेल्चिंग ऑफ बिटर फ्लूइड और रीगर्जिटेशन ऑफ फूड गिव्स नो रिलीफ, जैसे मैंने बताया कि डकार जो आती है, बहुत लोगों को डकार आती है तो उनका जो पाचन क्रिया है वो थोड़ा सा उनको आराम मिलता है, पर चाइना में डकार हो या गैस पास हो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम नहीं मिलता। वर्स ईटिंग फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स खाने की वजह से तकलीफ़ बढ़ती है। हिकअप्स, हिचकियाँ आती है। ब्लोटेडनेस बेटर बाय मूवमेंट, वो जब चलने लगेगा, जब कुछ काम करने लगेगा तो उसको आराम मिलता है, अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है। एब्डोमेन का देखें तो मच फ्लैचुलेंस कोलिक, गैस की वजह से उसका पेट दुखता है। बेटर बेंडिंग डबल, जब वो डबल बेंडिंग डबल मतलब आगे की तरफ वो जब झुकता है, जब वो पेट को प्रेशर देता है तो उसको आराम मिलता है। टिम्पेनाइटिक एब्डोमेन, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट के साइड उसको दुखता है जो कि लिवर के साइड है। गॉल स्टोन कोलिक, जिसको हम बोल सकते हैं। लीवर एंड स्प्लीन स्वॉलोन, सूज जाती है लीवर और स्प्लीन, एक ये सिम्टम है चाइना का। जॉन्डिस भी होता है। इंटरनल कोल्डनेस ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन, गैस्ट्रोडियोडेनल कटार, जैसे मैंने लाइकोपोडियम का बताया कि उसमें बर्निंग होता है, बर्निंग इरेक्टेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी उसको हॉट ड्रिंक पसंद है, लेकिन इसमें ठंडा उसको अंदर से ठंडा लगता है। कोल्डनेस फीलिंग होता है, इंटरनल कोल्डनेस ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन। अभी हम देखते हैं तीसरी मेडिसिन जिसका नाम है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज को हम शॉर्ट में देखते हैं। जैसे कि लाइकोपोडियम लोअर पार्ट पे गैस बनाती है, चाइना मिडल में, जैसे उसको लगेगा पूरा पेट भरा है गैस से, वैसे ही कार्बोवेज अपर पार्ट में बनाती है। जो हमारे रिब्स रहते हैं वो ट्रायंगल शेप में, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, वहाँ उसको लगता है कि वहाँ भारी भारी लगा है, वहाँ फूला फूला लगा है गैस की वजह से। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है कार्बोवेज का। तो कार्बोवेज हमेशा अपर टू द अम्बलिकस, नाभि के ऊपर के पार्ट में गैस बनाती है। चेस्ट के पार्ट का हिस्सा, वहाँ पे गैस बने रहना, प्रेशर फील होना, इरेक्टेशन होना, वाटर ब्रैश होना, जिससे उसको चेस्ट पे भी प्रेशर फील होता है, जिससे पेशेंट को लगेगा कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं। गैस जब चेस्ट को भी प्रेशर फील करती है तो वो हार्ट पे भी प्रेशर फील होता है। तो बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये गैस की प्रॉब्लम है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो कार्बोवेज में कोई भी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर उनको लगे कि उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम एक बार कार्बोवेज का सोच सकते हैं। इसमें चेस्ट में बर्निंग होगा और डकार आएगी और उसमें सोर टेस्ट लगेगा माउथ में और फुलनेस लगेगा, अपर पार्ट में होगा।